यस, राइट। सो आई जस्ट वांटेड टू स्टार्ट द रिकॉर्डिंग। तो हमने अभी शुरुआत कर ली है। तो आपको इस सेशन को बड़ी ध्यान से सुनना है। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। लेट मी शेयर माय स्लाइड्स। यस, सो कैन यू ऑल सी माय स्लाइड्स? आई एम श्योर यू कैन। तो ऑफ कोर्स वेलनेस वेडनेसडे के दिन आज हम क्या-क्या बातें करने वाले हैं, ये सारी बातें आप सुनेंगे। एंड इसका नाम वेलनेस वेडनेसडे क्यों है? बिकॉज़ ये बुधवार के दिन हो रहा है एंड ऑफ कोर्स हम वेलनेस के बारे में बात कर रहे हैं। तो सेशन को शुरू करने से पहले कुछ रिक्वेस्ट है आप सभी के पास। आपके पास अगर कोई नोटबुक एंड पेन होता है, तो उसे आप हैंडी रखिए और जो भी जानकारी आपको मिल रही है, उसे लिखने की कोशिश कीजिए। मुझे पता है कि हम लोग आजकल हाई-टेक के टेक्नोलॉजी के ज़माने में हैं, तो बहुत सारे लोग शायद मोबाइल के ऊपर जुड़े हुए हैं। तो आप जब टाइप करने जाएँगे तो आपका वीडियो ऑफ होगा और समथिंग लाइक दिस। लेकिन अगर आपके पास नोटबुक और पेन है, तो उससे उसके ऊपर आप लिखने की ज़रूर कोशिश कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑफ कोर्स इस सेशन को शुरू करने से पहले मैं मेरा खुद का परिचय और मेरी खुद की जर्नी आपके साथ क्विकली शेयर ज़रूर करना चाहूँगा। ऑफ कोर्स ये इस कम्युनिटी के साथ मैं लगभग 17 सालों से भी ज़्यादा समय से जुड़ा हुआ हूँ। और जब मेरी मुलाकात हुई थी इस कम्युनिटी के साथ, तो मेरा हुलिया कुछ ऐसा था, अगर आप देख सकते हैं। एंड ऑफ कोर्स बहुत सारी चेंजेस मेरे साथ हुए इस कम्युनिटी के साथ जुड़ने के बाद। द बेस्ट पार्ट इज़, मैं यहाँ पे जब आया था तो मेरा हुलिया कैसा था, मैं बहुत अंडरवेट था। आई हैड अ बैड स्किन। मेरी एनर्जी बहुत खराब थी। जिस तरीके से आज मैं बात कर रहा हूँ, उस तरीके से एनर्जी नहीं थी। ओके। एंड ऑल थैंक्स टू जो भी टिप्स मैंने यहाँ पे सुने, जो लाइफस्टाइल चेंजेस मैंने सारे किए और अच्छी खुराक, अच्छे न्यूट्रिशन का महत्व मैंने समझा। और ये सारे बदलाव जब मैंने मेरे लाइफ़स्टाइल में इंट्रोड्यूस किए, उसके साथ मेरे अंदर बहुत सारे बदलाव हुए। कैन यू सी द मेरे अंदर बहुत सारे बदलाव जो हुए, अभी विज़िबल अगर मैं आपको बताऊँ, तो ऑफ़ कोर्स मेरी स्किन जो है ये बहुत बेहतरीन हो गई, जो मुझे बहुत अच्छा लगता है। एंड ये मैं क्यों दावे के साथ कह सकता हूँ, बिकॉज़ जब मैं मेरे फ्रेंड से मिलता हूँ, मेरी उम्र के जो मेरे दोस्त हैं, और मैं देखता हूँ कि वाह! सतीश क्या चमक रहा है तू, मतलब क्या बढ़िया स्किन है आपके पास। एंड इसका पूरा क्रेडिट मुझे इस कम्युनिटी को मैं देना चाहता हूँ कि इसी ये जो चेंजेस मैं बताने वाला हूँ, जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों को और भी रिजल्ट आए हैं, तो उसकी बदौलत ये चेंजेस मेरे अंदर आना शुरू हुए। एंड ऑफ कोर्स द बेस्ट पार्ट इज, मैं अंडरवेट था तो मुझे वेट गेन भी करना था। और वेट गेन करने के लिए मैंने बहुत सारी कोशिशें वैसे की थी, लेकिन कुछ काम नहीं किया था। एंड जनरली जो लोग अंडरवेट होते हैं ना, जिनका वजन ठीक ठाक नहीं होता, अगर मैं मेरे बारे में बताऊं तो मेरा कॉन्फिडेंस बहुत लो था। बिकॉज कई सारे लोग हमें अलग अलग तरीके से हमें रेफर करते हैं, तो ये सब मेरे साथ भी होता था। बट थैंक्स टू दिस कम्युनिटी, मैंने अपने अंदर जो बदलाव लाए, मैंने पहले 8 महीने में 8 किलो वजन बढ़ाया, और अभी तक लगभग 17 किलो का हेल्दी मसल गेन मैंने किया है। एंड ऑफ कोर्स उसी दौरान मैंने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ नोटिस की थी। वो थी मेरे परिवार के इम्यूनिटी के बारे में। इनफैक्ट मेरे परिवार में 5 सदस्य हैं, और हमारे परिवार की खासियत क्या थी पता है? हमारे परिवार में हर साल हर कोई रोटेशन बेसिस पे हॉस्पिटलाइज होता था। जैसे कि हर साल हर परिवार किसी वेकेशन के लिए जाता है, वैसे हमारा परिवार वेकेशन के लिए हॉस्पिटल्स में जाता था। नाउ इस वक़्त मैं इसे मज़ाकिया तौर पे पेश कर रहा हूँ, लेकिन उस वक़्त ये बिल्कुल मज़ाकिया नहीं था। ऑल थैंक्स टू दिस कम्युनिटीज़, टीचिंग्स, और जो भी मैंने चीज़ें यहाँ पे सीखी एंड ऑफ कोर्स अच्छे खुराक की वजह से हमारे परिवार का आज कोई फैमिली डॉक्टर तक नहीं, इतनी बढ़िया सेहत आज हमारे पास है। टच वुड, बहुत बढ़िया लगता है ये सब बात करते हुए। एंड हम चाहते हैं दिल से कि ये सारी अच्छी सेहत और ये सारी बरकत आपके पास भी आए। एंड तो चलिए हम शुरू करते हैं। लेकिन जब भी हम अच्छी सेहत के बारे में बात करते हैं या फिर वेलनेस के बारे में बात करते हैं, तो पता है हमारा वेलनेस के बारे में जनरली किस तरीके से हमारा एक परसेप्शन होता है। वेलनेस के बारे में जब भी हम बात करते हैं ना, सबको लगता है कि एक बहुत ही फिट होना चाहिए, या फिर अच्छी सेहत मतलब क्या, जिसके बहुत बढ़िया शोल्डर्स है, या फिर जिसके बहुत बढ़िया सिक्स पैक्स है, एक चौड़ी उसका सीना है, समथिंग लाइक दिस, हम ऐसा कुछ इमेजिन करते हैं। लेकिन वेलनेस का मतलब सिर्फ अच्छे बड़े बाइसेप्स नहीं हो सकता। वेलनेस का मतलब बहुत सारी चीजें होता है। वेलनेस जैसे कि आप देख सकते हैं, इट्स अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। यानी कि स्पिरिचुअल हेल्थ होती है, मेंटल हेल्थ होती है, एंड ऑफ कोर्स फिजिकल हेल्थ होती है। लेकिन आज हम लोग बात करने वाले हैं सिर्फ और सिर्फ हमारे ज़्यादा फिजिकल हेल्थ के बारे में इस वक़्त हम बात करेंगे। तो अगर हम देखें, इग्नोरेंस जो होता है, यानी कि क्या कहते हैं, हम किसी चीज़ों से कई बार अनजान होते हैं और हमें पता भी नहीं होता कि हम उसके बारे में अनजान हैं। तो कौन-सी चीज़ें होती हैं? हम फ़िटनेस के बारे में भी अनजान होते हैं कई बार। जैसे कि हमें लगता है कि अरे! मतलब मैं तो घर का खाना खाता हूँ, तो मुझे तो ज़रूरत नहीं है कुछ कसरत करने की या फिर किसी भी तरीके का वर्कआउट करने की, एक्टिव रहने की। मैं तो बिल्कुल फिट रहूँगा। ओके? एंड कई बार लोग ऐसे भी होते हैं कि उनके पास अज्ञान या फिर वो अनजान होते हैं।
ऐसी चीजों से कि उन्हें लगता है कि अरे मैं तो बाबा मतलब बहुत जबरदस्त वर्कआउट रोज करता हूँ, बड़े बड़े डोले शोले हैं मेरे। लेकिन बाहर जाके उनकी कोशिश होती है वर्कआउट करने के बाद वो कुछ जंक फूड खा लेते हैं, जैसे कि आई कम फ्रॉम मुंबई। तो हमारे यहाँ पे जो फेमस जंक फूड है या स्ट्रीट फूड है, जिसे हम कहते हैं वड़ा पाव। ओके, आई एम श्योर हर एरिया में ऐसा कुछ फेवरेट फूड लोगों का होता है, एंड ऐसा कुछ खाने की लोग कोशिश करते हैं। और जाने अनजाने में उन्होंने जो भी वर्कआउट कसरत किया, उसमें जो मेहनत की, वो सारी की सारी पानी में डुबो देते हैं बाय ईटिंग समथिंग अनहेल्दी, या फिर इस तरीके का कुछ जंक फूड खा के। तो वो जंक फूड कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे आपको जो दिख रहा है बाय द वे वो मेदू वड़ा नहीं है। ओके, वो डोनट है। ओके, तो लोग ऐसे अलग अलग तरीके का अनहेल्दी फूड खाते हैं, एंड दैट्स हाउ उनकी सेहत खराब होती रहती है, बिकॉज उनको इसके बारे में पता नहीं होता। नाउ इग्नोरेंस तो हमने देख लिया, लेकिन कई बार हमारे फिलोसॉफी में भी गड़बड़ होती है। जैसे कि अभी आप अगर देखें फिलोसॉफी अबाउट हेल्थ क्या कहती है, अगर हमारे घर पे कई बार, आई एम श्योर अगर आप आज की बात में करूं, अगर आप खुद किसी के घर पे आज गए होंगे, या फिर हमारे घर पे अगर मेहमान आते हैं, तो हम लोग जनरली उन्हें क्या सर्व करते हैं, ऐसी कुछ चीज। बाई तरफ आप देख रहे हैं कि क्या बढ़िया दमदार समोसे दिख रहे हैं, और दाई तरफ अगर आप देखें तो ऑफकोर्स एप्पल सेब दिखाई दे रहा है आपको। लेकिन हमारे घर पे कोई मेहमान आता है ना, तो हम लोग उनको एक प्लेट सामने देते हैं, और हम हमारा हॉस्पिटलिटी दिखाते हैं कि हम कितने हॉस्पिटेबल हैं। तो उसमें मतलब क्या दिखाते हैं, तो उसमें उसके अंदर समोसे होते हैं, चटनी होती है, चिवड़ा होता है, या फिर और भी कई तरीके के व्यंजन होते हैं। और उसके साथ साथ जब हम ये परोसते हैं, उसके साथ कुछ सॉफ्ट ड्रिंक भी आ जाता है कि नहीं, बिकॉज वी वांट टू बी अ गुड होस्ट, हमें अच्छा होस्ट के तौर पे हमें पेश होना होता है। तो इसलिए हम ऐसी चीजें लोगों को बहुत सारी खिलाते हैं, और उनके साथ हम भी खाते हैं। ओके, लेकिन कई बार अगर हमने किसी को एप्पल, या फिर हम घर पे बैठ के भी एक साथ परिवार है और 4 लोगों का परिवार है, तो हम क्या करते हैं, अगर हमने एप्पल काटा, तो एप्पल वो जो काटा है ना, वो 4 लोगों का परिवार मिलके एक एप्पल खाता है, एक सेब खाता है। क्या हमने कभी सोचा है कि हमने समोसे को क्यों नहीं काटा 4 टुकड़ों में और खाया, एप्पल को ही क्यों काटा? ये जो फिलोसॉफी में गड़बड़ है ना, इस फिलोसॉफी को करेक्शन करना बहुत जरूरी है। या फिर कितने लोगों को गुलाब जामुन पसंद है? पसंद है, मुझे बहुत पसंद है गुलाब जामुन। लेकिन हमारे घर पे जब गुलाब जामुन बनता है, तो हम में से कितने लोग उस गुलाब जामुन को ऐसा 4 पीसेस में कट करके खाता है? खाते हैं क्या? नहीं खाते। सो ये जो फिलोसॉफी है, ये कैसे करेक्शन होगी? आज जरूर होगी, और हमारे कम्युनिटी के साथ जब आप जुड़ेंगे, तो आप डेफिनेटली बहुत सारी अमेजिंग इंटरेस्टिंग चीजें सीखने वाले हैं। ओके, चलिए। बट इसके साथ साथ अगर हम देखें, इस वक्त इस स्क्रीन के ऊपर आपको ऐसे बहुत सारे व्यंजन दिखाई दे रहे हैं, एंड ये सारे के सारे जो व्यंजन हैं, अगर आप देखें तो ये लगभग 300 कैलोरीज के इंक्लूड करते हैं। जब आप इसे खाते हैं, तो आपके शरीर में 300 कैलोरीज आ जाते हैं। नाउ अगर आप देखें वाटरमेलन, यानी कि वाटरमेलन, आई एम श्योर आप समझ गए कि क्या कहते हैं वाटरमेलन। मराठी में कहते हैं कलिंगड़, अभी हिंदी में क्या कहते हैं, आप कोई चैट में डाल देगा तो सबको मदद हो जाएगी। तो डेफिनेटली ये जो वाटरमेलन है, ये 1 किलो खाने के बाद 300 कैलोरीज मिलते हैं। सेम इज अगर आप फ्रूट्स का पूरा रो देखें, तो कितना सारा फाइबर या फिर कितना सारा अच्छा न्यूट्रिशन हमें मिल रहा है। लेकिन अगर आप लास्ट वाला जो बटर का देखेंगे ना, 42 ग्राम बटर हमें 300 कैलोरीज देता है। एंड इसीलिए अगर कोई भी छोटी सी चीज भी हमने खा ली, तो कैलोरीज का इंटेक इतना ज्यादा हम लोग कर रहे हैं, कैलोरी बॉम्ब है बहुत सारी चीजें हमारे डाइट में। लेकिन उसी कैलोरीज को बर्न करने के लिए आप देखें राइट की तरफ, 300 कैलोरीज बर्न करने के लिए, वो भी 30 मिनट्स में। 30 मिनट अगर हमें लगते हैं, वो भी क्या क्या सारे वर्कआउट करने पड़ते हैं। हम में से कई सारे लोगों ने आज वर्कआउट सुबह किया होगा, आई एम श्योर, या फिर नए लोग हैं तो आपने शायद अभी तक शुरू नहीं किया है। तो अगर आप देखोगे, मतलब इतने सारे वर्कआउट, एंड दैट टू रिपीट 3x, यानी कि 3 बार रिपीट करना पड़ेगा, तब जाके 30 मिनट में हम 300 कैलोरीज बर्न करेंगे। क्या खा के? इसमें से कोई भी चीज अगर हमने खा ली, ये सारा नहीं, मतलब 5 छोटे से कुकीज यानी कि बिस्किट खा लिए, या फिर एक छोटा सा पीस चीज पिज्जा का खा लिया, सोचिए मतलब हमारे खान पान में कितने ज्यादा कैलोरीज आ रहे हैं, है कि नहीं? नाउ ऑफ कोर्स सीइंग इज बिलीविंग। अभी मैं इस वक्त जो आपको जानकारी दे रहा हूं ना, और भी बहुत सारी इंटरेस्टिंग जानकारी आप सुनने वाले हैं। लेकिन उसके बारे में बात करने से पहले, इस वक्त मुझे ऐसा लगता है कि ये सही समय है कि हम इस वक्त उन सारे लोगों से सुने कि जो जानकारी मैं आपको बताने वाला हूं, उसको अप्लाई करने के बाद, उनके जिंदगी में इंट्रोड्यूस करने के बाद, ऐसे लाइफस्टाइल के चेंजेस बदलने के बाद उनके साथ क्या हुआ। कितने लोग इंटरेस्टेड है? मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इन सारे लोगों को इंटरव्यू करने के लिए। तो इस वक्त टाइम है उन सारे लोगों से हमें बात करने का। सो पहले जो व्यक्ति है, और मेरे दोस्त यहाँ पे मुझे बहुत सारे इन पैनलिस्ट को स्पॉटलाइट करने के लिए और अनम्यूट करने के लिए मदद करने वाले हैं। सो द फर्स्ट पर्सन व्हाट वी सी हियर इज सुनील जी। तो बिफोर आई इंट्रोड्यू इनवाइट यू, तो मैं देख सकता हूँ सुनील जी, क्या आपको स्पॉटलाइट किया गया है यहाँ पे? ऑलराइट, सुनील जी बहुत जल्दी आएंगे, अगर आए हैं तो। जी सर। हाँ ये सर। सुनील जी, स्वागत है आपका। हेलो। ग्रेट।
हाँ सर। जी हाँ, जी हम सर। बिल्कुल आपको सुन पा रहे हैं। सर तो सभी को नमस्कार सर। नमस्कार। सर मेरे आपकी स्टोरी जी जी बताइए। जी सर, मैं सर बुरहानपुर से सुनील चौधरी। जी हेलो। जी जी, हम सुन रहे जी हैं, आप सर, मैं बात करते रहिए। जी 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 सर, मैं बुरहानपुर से सुनील चौधरी। सर मैं अपनी इस कम्युनिटी से लगभग 1.5 महीने से जुड़ा हूँ, जिसमें मैंने 6 किलो वजन कम किया है। वाह। और हाँ जी। जी जी जी, और साथ ही साथ सर वेट लॉस के साथ वेट लॉस के साथ फैट लॉस भी हुआ है मेरा। और हम्म, साथ में मुझे मतलब अंदर ही अंदर पॉजिटिविटी बहुत आ रही है। आपकी कम्युनिटी की सबसे खासियत बात यही है कि सभी लोग जो है, अब जैसे कि मैं बताऊंगा, मुझे जुड़ने के पीछे जो मेरे कोच है बुरहानपुर के, योजना शाह मैडम, उनकी हम्म, सबसे बड़ी उपलब्धि कहूंगा मैं कि उनके पास जब भी मैं जाता हूँ तो वो हमेशा पॉजिटिव है। मैं जी। कोई भी बात निगेटिव करता हूँ तो उसमें भी वो पॉजिटिव बात ढूंढते हैं। और मेरा लाइफस्टाइल भी सर, मैं 1.5 महीने के पहले यदि देखा जाए तो बहुत ही अलग टाइप का था। अभी मैं लाइफस्टाइल में भी चेंज हुआ है, खान पान में बहुत परिवर्तन हुआ है, और ऐसा लगता है कि मैं एक सही कम्युनिटी के साथ में जुड़ा हूँ। और इसका हम्म, श्रेय मेरे कोच जो योजना शाह मैडम है उसको मैं सबसे ज्यादा देना चाहूंगा। और उनके वो मेरे पीछे बहुत मेहनत भी करते हैं। और मैं पिछले मैराथन में भी भाग ले चुका हूँ, जिसमें 3.5 किलो वजन मैंने कम किया था। जी। और इस मैराथन में भी वाह। वो सर मैं और प्रयास कर रहा हूँ कि अब इससे ज्यादा करने की कोशिश करूँ वेट को कम। जी सर जी 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 जी, वो खुशी, वो सुकून, वो आपके चेहरे के ऊपर बिल्कुल दिखाई दे रहा है सुनील जी। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस, हम आपके लिए बेहद खुश है। एंड आई एम श्योर कि आपका परिवार भी बहुत खुश होगा, ये सारी बातें देख रहे हैं। और आपको आज मौका मिला सारे कम्युनिटी को इंस्पायर करने के लिए। एंड हम चाहेंगे कि आप अगली बार जब स्टोरी शेयर करने के लिए आएंगे तो ये 6 किलो यहाँ पे दिख रहा है ना, वो और भी बढ़ाए, आप आपके आइडियल वेट के पास जल्दी जाए। ओके, सो कॉन्ग्रेचुलेशंस वंस अगेन। सो चलिए, सुनील जी के बाद हम आगे बढ़ते हैं हमारे अगले पैनलिस्ट के पास। तो हमारे अगले पैनलिस्ट कौन है, आज हम देखेंगे। अनामिका जी इस वक्त हमारे साथ आई एम श्योर जुड़े हुए हैं। तो अनामिका जी, कैन वी हैव यू ऑन द स्पॉटलाइट? गुड इवनिंग सर। गुड गुड इवनिंग। इवनिंग, वेलकम। गुड इवनिंग यस। एवरीवन। मेरा नाम अनामिका वैश्वाड़े है, मैं रायपुर छत्तीसगढ़ से हूँ। इस कम्युनिटी से आने से पहले मेरा वेट गेन कर ली थी, और साथ साथ मेरा हार्मोनल इम्बैलेंस और सीवियर एसिडिटी साइटिका का भी प्रॉब्लम था। तो मैंने अपना इस कम्युनिटी में आने के बाद शानदार 10 kg वेट लॉस किया है। और मेडिसिन फ्री लाइफ, मेरा 3 कंपल्सरी था, डेली लेती थी, वो मेडिसिन फ्री हुई हूँ। और अब मैं 3 महीने से अपने आइडल वेट पे हूँ, और एक हेल्दी लाइफ एंजॉय कर रही हूँ। और इस कम्युनिटी में आके मुझे कैसे अपने आप को हैप्पी और हेल्दी रखना है, ये सब मेरे को पता चला, और मुझे बहुत अच्छा लगा इस कम्युनिटी में जुड़कर। थैंक यू सो मच मेरे कोच को और इस कम्युनिटी को। थैंक यू सर। बहुत बढ़िया, कॉन्ग्रेचुलेशन अनामिका जी के लिए जोरदार तालियां हो जाए, क्या बढ़िया ट्रांसफॉर्मेशन है। एंड आई एम श्योर कि इस वक्त आप बहुत अच्छा सुकून महसूस कर रहे हैं, बहुत हेल्दी महसूस कर रहे हैं। एंड कम्युनिटी के साथ जुड़ने के बाद कैसे आपके लाइफस्टाइल में आपने बदलाव लाए, बहुत बढ़िया, और शुक्रिया आपने शेयर किया हम सबके साथ। तो चलिए, हमने सुनील जी से सुना, अनामिका जी से सुना। अभी हमारे अगले पैनलिस्ट की तरफ हम बढ़ते हैं। तो कौन है हमारे अगले पैनलिस्ट? सरोज जी से इस वक्त हम सुनने वाले हैं। सो कैन वी हैव सरोज यादव? सरोज जी ऑन द spotlight please. सरोज जी मुंबई से हैं, आर यू हियर सरोज जी? हेलो। यस सरोज जी। गुड इवनिंग सर, थैंक यू। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। मैं ये कॉल मुंबई से वर्ली दादर से अटेंड कर रही हूँ। इस कम्युनिटी को ज्वाइन होने से पहले मैं ओवरवेट थी, जिसे हम लोग कम्युनिटी से ज्वाइन होने से पहले समझते थे कि हेल्दी है। बैकग्राउंड से मैं टीचर हूँ। ये तब मैं ओवरवेट कंसीडर नहीं करती थी अपने आप को। जब तक कुछ कहते हैं ना कि हेल्थ चैलेंजेस ना आना शुरू हो ओवरवेट की वजह से, तो मैं अपने आप को मानती नहीं थी। हम लोग बोलते थे हेल्दी है करके। फिर ओवरवेट बढ़ते गया, लॉकडाउन लगा, उसमें और भी बढ़ गया। और इतना बढ़ गया कि मुझे नॉर्मल फ्लोर पे भी खड़े होने में तकलीफ होने लगी। मुझे इतना सीवियर एंकल पेन था, प्लस उसके साथ और बहुत सारे हेल्थ इश्यूज थे। लाइक मेरा मेंस्ट्रुअल साइकिल से रिलेटेड बहुत सारे इश्यूज थे।
जिसकी वजह से मुझे इरिटेशंस होती थी और लेजीनेस था। जब मैंने ये कम्युनिटी को ज्वाइन किया, फर्स्ट ऑफ ऑल 3 डेज में तो मेरा एनर्जी लेवल बढ़ा, जो मेरा लेजीनेस था वो गया। फिर जब चेंजेस मैंने अपने आप में नोटिस किया और मेरे जो भी हेल्थ इश्यूज थे वो सॉल्ट आउट हुए, ये फिर मैंने ये न्यूट्रिशन मेरे बच्चों को भी दिया। अब तक मैंने 12 केजी फैट लॉस किए। इंचेस में मैं एक्सेल से मीडियम में आ चुकी हूँ और टारगेट है स्मॉल साइज का। एनर्जी लेवल कहें तो जो मैं एज ए टीचर मैं थर्ड फ्लोर पे भी जाना मतलब मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट होते थे लेक्चर्स लेने के लिए। अरे थर्ड फ्लोर पे लेक्चर्स कौन रखता है, ऐसा माइंड में आता था। कौन जाएगा लेक्चर्स के पहले ही माइंड, अरे जाना है उतना कौन चढ़ेगा वो सीढ़ियाँ। आज मैं 5th फ्लोर तक जाती हूँ और मुझे टायर्डनेस नहीं लगता है कि मतलब मैंने 5th फ्लोर चढ़ लिए और मुझे पता भी नहीं चलता है। तो ये मेरी स्टेमिना बढ़ी है। मेरा लाइफस्टाइल ऐसी थी कि 11-12 बजे खाना खाते थे, 1-2 बजे सोते थे। टोटली कह लें कि 360 जो टर्न होता है लाइफस्टाइल, वो मेरा चेंज पूरा टर्न हो गया है। आज हमारा मेरे बच्चों का भी 6:30 तक डिनर हो जाता है। उनके अंदर भी वाह। चेंजेस हुए हैं। स्लीपिंग टाइम भी चेंज हो गया है फैमिली का, बच्चों का। मेरा बेटा जो 13 इयर्स का, उसने भी अच्छा खासा 10 केजी फैट लॉस किया है। बेटी अंडरवेट थी, उसने वेट गेन किया है ये न्यूट्रिशन से। ऑलमोस्ट हमारी फैमिली में सभी ये न्यूट्रिशन लेते हैं। प्लस सबका स्टेमिना। बच्चे 5th फ्लोर पे जाते हैं। जो बेटी आप म्यूट हो गए हैं सरोज जी, आपने आपको पहले आप अनम्यूट कर लीजिए फिर से। लेट मी हेल्प यू। हाँ, यस। जो बेटी मेरी बोलती थी पैर दबाओ मेरे नॉर्मल खेल के आने में, आज वो 5th फ्लोर पे अपने क्लास में जाती है विद बैग के साथ में। तो ये मेरे साथ साथ मेरे बच्चों का रिजल्ट्स भी है, जो हमारी एक हेल्दी फैमिली बन रही है। और थैंक्स टू माय कोच जिन्होंने मुझे इससे इंट्रोड्यूस किया, मैं इस कम्युनिटी में लाया। और जो मेरा जो थिंकिंग था नेगेटिव से टोटली पॉजिटिव हो गया। किसी भी चीज को मैं नेगेटिव देखती थी, आज इस कम्युनिटी में ज्वाइन होने के बाद मैं टोटली हर एक चीज में नेगेटिव हो तो भी मैं पॉजिटिव ढूंढ ही लेती हूँ उसमें। तो थैंक यू सो मच फॉर माय कोचेस, माय मेंटर्स, माय अपलाइंस। थैंक यू सो मच। अमेजिंग, क्या बात है। बहुत बहुत बधाई है सरोज जी आपके लिए, कॉन्ग्रेचुलेशंस। एंड आपने मुझे हमारे टीचर्स की भी याद दिला दी। हम कितने सारे टीचर्स को हमारे जिंदगी में, हमारे खुद के टीचर्स हैं, ऐसे कितने सारे टीचर्स को हम मदद कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर इंस्पायरिंग एंड शेयरिंग योर जर्नी। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारे अगले पैनलिस्ट कौन है, हम उसकी तरफ रुख करते हैं। यस, सो वी कैन हियर इट फ्रॉम हमारे अगले पैनलिस्ट ज्योत्सना जी, ज्योत्सना गाडवे। कैन वी हैव यू ऑन द स्क्रीन ज्योत्सना जी? Yes. यस। Yeah. गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। मैं महाराष्ट्र ठाणे से बात कर रही हूँ। मुझे 10 साल हो गया इस कम्युनिटी से जुड़े हुए। मैं एक रिटायर्ड प्रिंसिपल हूँ, जो 30-25 साल तक मैंने टीचिंग लाइन में की। जैसे बच्चों को पढ़ाना था, मेरा मैथ्स मेरा सब्जेक्ट, मेन सब्जेक्ट होता था। और क्या होता था कि ये जो स्कूल लाइफ में जो मैथ्स पढ़ाते पढ़ाते बच्चों को मेरा टेंशन बहुत बढ़ जाता था, क्योंकि उनका रिजल्ट 10th में लाना, 11th में लाना बहुत कभी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि मेरा जो स्कूल था वो थोड़ा लो कैटेगरी का था। तो 100% रिजल्ट लाते लाते मेरी सेहत बुरी होती गई। ये मुझे पता भी नहीं चला, और पता चला जब when I started with this community, जब मुझे ये कम्युनिटी से जुड़ने का मौका मिला, मैंने तुरंत फैसला लिया कि नहीं, मुझे इसकी बहुत जरूरत है। क्योंकि मेरे फैमिली में डायबिटीज की एक ट्रेंड होती थी। माय फादर मदर बोथ वर डायबिटिक पेशेंट, और बहुत बुरी तरह से उनकी मौत मैंने देखी हुई है। तो जब ये कम्युनिटी से जुड़ने से पहले मुझे थोड़ा सिम्टम्स महसूस होने लगते थे कि मेरा स्टेमिना जो होता था पेपर करेक्शंस का या टीचिंग का, वो मुझे थोड़ा रिड्यूस में दिखाई देने लगा था। तो मैं डॉक्टर की सलाह लेने के पहले ही इस कम्युनिटी से, दैट इज माय गुड विल बोलो या गुड लक बोलो, मैं ज्वाइन हो गई। और मुझे 2-3 दिन में ही फर्क महसूस होने लगा, लाइट फीलिंग आने लगी, मेरा इंच लॉस होने लगा। बिकॉज मैं थोड़ा एथलीट्स बैकग्राउंड से आती हूँ। आई वाज एन गुड भरतनाट्यम डांसर होती थी, मेरे शोज होते थे, योगा ट्रेंड मैं थी एक्चुअली। सो योगा नहीं हो पाता था क्योंकि लाइफस्टाइल बहुत बिजी हो गई थी।
तो इस कम्युनिटी से जुड़ के ये मेरे पूरे जो मैंने मिस किए हुए थे वो वापस आने लगे, और नेचुरली मेरा हेल्थ मुझे मेरे हाथ में आने लगा, और मेरा 20 kg अप टिल नाउ आई हैव रिड्यूस्ड। इंचेस का तो आप पूछो ही नहीं सकते कि मुझे स्मॉल ड्रेस भी आ जाता है। माय एज इज एट 62 प्लस, आई एम अ ग्रैंड मदर आल्सो लाइक। तो मेरे साथ मेरी कम्युनिटी में एक्चुअली मेरे स्कूल के स्टूडेंट्स ज्वाइंड है, मेरे स्टाफ मेंबर्स ज्वाइंड है। I feel very blessed. I always thank to my coaches, the community and my uplines, and naturally all the nutrition जो मैं लेती हूँ। My family जुड़ी हुई है, my family is taking along with me. उनको भी 10 साल हो गया, no health issues. मेरे डॉक्टर्स के विजिट्स बहुत, यानी मिनिमम साल में या 2 साल में एक दफा होता है। So I don't think कि मुझे आगे इसको छोड़ना है या कुछ वाह, डुअल माइंड है। So I'm very happy for this. Thank you my upline. फैंटास्टिक, क्या बात है। कांग्रेचुलेशन ज्योत्सना जी, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग योर जर्नी। एक दादी और एक रिटायर्ड प्रिंसिपल किस तरीके से उन्होंने अपनी जर्नी की है। और आई एम श्योर कि हमारे घर में ऐसी बहुत सारी हमारी भी नानियां दादियां हैं जिनको हम एक्चुअली बता सकते हैं और उनको मदद कर सकते हैं। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। एंड ओ माय गॉड, ये आज के हमारे और एक स्टार है और इनको इस वक्त हम जरूर सुनना चाहेंगे। सो कैन वी हैव दीनानाथ जी इस वक्त स्क्रीन पे, अगर उनको हम लेके आए। दीनानाथ गुप्ता। सो कैन आई हेल्प समवन? ओके, दीनानाथ जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। यस दीनानाथ जी, आवाज आ गई ना सर? बिल्कुल, अभी हम आपको बिल्कुल सुन पा रहे हैं। यस अच्छा अच्छा। हाँ सर, मेरा नाम दीनानाथ गुप्ता, जौनपुर से, उत्तर प्रदेश से। जी। और मैं तो ज्यादा दिन से नहीं, इसमें खाली 8 महीने से भी ज्वाइन किया हूँ। और मेरा इसके पहले प्रदीप जी आए थे मुंबई से दिसंबर में शादी में सर, तभी उनसे भेंट हुई थी। तब वो बिल्ला जब देखा तो उसी से पढ़ के पता चला, तब कनेक्ट हुआ। मैं कोई इसमें 2-3-4 साल से जानकारी नहीं थी, मुझे हर्बल लाइफ के बारे में कुछ भी नॉलेज नहीं था कि ऐसा भी होता है। तो उस समय मेरा वेट करीब 105 किलो था, जी। और मैं हेल्थ से भी बराबर, हर दूसरे से मैं ज्यादा घबराहट, बेचैनी, सांस फूलना, बहुत इशू था, क्योंकि वजन ज्यादा था, उठने बैठने में भी बहुत प्रॉब्लम होती थी। तो जब से अब 8 महीने में मेरा देखो तो करीब अभी समय 72 किलो पे आ चुका हूँ, करीब 33 किलो का। मैं एनर्जी भी मजबूत हो गई है, और अभी 8-9 महीने से डॉक्टर के यहाँ जाना भी नहीं पड़ा किसी को दिखाने के लिए। वाह, इस तरह से मेरा भी एकदम मस्त हो गया, अच्छी से जीवन बीत रही है। 52 साल का एज भी हो गया, लेकिन अब अच्छी से उम्र लग रहा है कि अब अच्छा अपना एक सेंचुरी मार ही लेंगे लगता है। ओहो, और तो बस ओके, अ, मतलब यस। और क्योंकि अभी और भी मेरा कुछ चीजें स्टार्टिंग एज का फिर से चालू हो जी। गया अभी। बस अच्छा से एकदम एज का, वो 20-25 साल का एज लग रहा है। एकदम एनर्जी, सुबह से 4 बजे उठता हूँ, एकदम कोई पता ही नहीं चलता कि रात को इतना काम से भी पता ही नहीं चलता कि कोई थकावट या फीलिंग महसूस हो। बहुत जी अच्छा जी, मजबूत है। अब ऐसा चीज मिल गया है, मुझे तो छोड़ूंगा नहीं इसको मैं। क्या बात है दीनानाथ जी। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपको बहुत बहुत बधाइयाँ। और शायद आपको अंदाजा नहीं है कि आपने कितने सारे लोगों को इस वक्त इस कॉल पे इंस्पायर किया है। मैं खुद पर्सनली बहुत इंस्पायर्ड हूँ आपका ये ट्रांसफॉर्मेशन देख के। एंड थैंक यू सो मच, आपकी जर्नी आपने हमारे साथ शेयर की। तो जैसे कि मैंने शुरुआत में आपसे कहा था कि हमारे साथ बहुत सारे स्टार्स यानी कि हमारे पैनलिस्ट आज होने वाले हैं। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि आपने काफी सारे लोगों के उनके स्टोरी में, ये जर्नी में सुना कि उनके कई सारे मेडिकल रिजल्ट्स आपने शायद सुने। तो मैं आपको ये बता दूं कि हमारी कम्युनिटी के साथ जब आप जुड़ते हैं और लाइफस्टाइल चेंजेस जब हम करते हैं, अच्छे खुराक को लेते हैं, तो उसकी वजह से कोई भी मेडिकल रिजल्ट्स हम क्लेम नहीं करते। तो इनकेस अगर किसी को रिजल्ट्स आए तो ये पॉसिबल है ओनली बिकॉज ऑफ लाइफस्टाइल चेंज। लेकिन ये सबके साथ होगा ये जरूरी नहीं है। ओके, तो ये मैं आपको बता दूं। और दवाई का इसके साथ कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, ठीक है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो जो जो भी बातें अभी तक जो आपने रिजल्ट्स देखे, तो उसके पीछे ये जो स्लाइड पे आप देख रहे हैं ना कि नॉलेज इज पावर, ये बिल्कुल सही बात है। बिकॉज अगर नॉलेज पावरफुल है लेकिन उसको अप्लाई करना बहुत जरूरी है। तो इस वक्त मैं आपको कई सारी ऐसी जानकारियां दूंगा और हमारे कम्युनिटी के साथ जब आप जुड़ेंगे तो ऐसी जानकारी आप लेते रहेंगे। लेकिन उसको जैसे ही आप शुरू करें, प्रैक्टिस करना शुरू करेंगे, तो आप ऐसे बहुत अमेजिंग रिजल्ट्स आप देखने वाले हैं। तो ऑफकोर्स जैसे कि ये स्लाइड कहती है कि हमारे पास हेल्थ न्यूट्रिशन के बारे में बहुत सारी जानकारी हो सकती है। और हम हमारे फ्यूचर जनरेशन को एक लेगेसी छोड़ सकते हैं।
और ये जो फ्यूचर जनरेशन को लेगेसी छोड़ना क्यों जरूरी है, ये भी मैं आपको बताने वाला हूँ। बिकॉज हमारे भारतवर्ष में इस तरह इस वक्त क्या हो रहा है, ये भी मैं आपसे बात करने वाला हूँ। तो चलिए थोड़ा सा स्टैटिस्टिक्स भी देख लेते हैं। अगर आप देखें हमारे भारत में बहुत सारे लोग, यानी कि नंबर्स तो मैं आपको आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं, 9.8 मिलियन, यानी कि लगभग अगर हम 10 मिलियन भी पकड़ ले तो 10 मिलियन का मतलब मिलियन बिलियन अगर आपको नहीं समझता तो 10 मिलियन मतलब 1 करोड़ के आसपास सिर्फ मेन, सिर्फ पुरुषों की मैं बात कर रहा हूँ, ये ओवरवेट है। और आप देखिए कि कितनी महिलाएं ओबीस है। ओबीस का मतलब आप जानते हैं कि बहुत ज्यादा मोटापा। तो यानी कि इतने ज्यादा लोग इस वक्त इंडिया में ओवरवेट या फिर ओबीस है। एंड अगर आप सोच रहे हैं बाकी लोग हेल्दी है क्या, जी नहीं। अगर हम बाकी लोगों की तरफ गौर करें तो यानी कि 40% इंडिया की जो पॉपुलेशन है, 40% इंडिया में ये एक अंडरवेट पॉपुलेशन है। यानी कि उनके भी वजन में काफी गड़बड़ है, लाइफस्टाइल में आई एम श्योर इतनी सारी गड़बड़ होती है। इसकी वजह से भारत में और भी बहुत सारे ऐसे स्टैटिस्टिक्स है। और जब ये स्टैटिस्टिक्स, इस नंबर्स की मैं बात कर रहा हूँ ना, हमें कई बार लगता है कि इस नंबर्स में ना मैं नहीं आने वाला, मेरे पड़ोस वाला कोई व्यक्ति आएगा, या फिर मेरे ऊपर रहने वाला, मेरे नीचे के फ्लोर पे रहने वाला, मेरे बाहर हमारे हमारे घर पे ऐसा हमारे साथ ऐसे नहीं हो सकता। जी नहीं, इस स्टैटिस्टिक का हिस्सा हम सारे लोग हैं। चाहे इस वक्त हम कुर्सियां बदल लें या फिर घर बदल लें, लेकिन हमारी स्टैटिस्टिक्स से छुटकारा होने नहीं वाला। लेकिन हम कैसे और ये बहुत सारी चीजें, इसकी वजह से क्या होता है ये भी हम देखेंगे कि क्या हेल्थ रिस्क बदल बढ़ जाती है ओवरवेट और ओबीस होने की वजह से। क्या बहुत सारी खतरनाक चीजें हमारे साथ हो सकती हैं। आई एम श्योर ये सारी चीजें हम रोजमर्रा की जिंदगी में, या फिर आज भी आपने देखा कि हमारे जो पैनलिस्ट हैं उनके मुंह से आपने ये उसमें से कुछ नाम भी देखे। तो ये क्यों होता है? ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ बीइंग ओवरवेट या फिर ओबीस, यानी कि बहुत ज्यादा मोटे होने की वजह से। टाइप 2 डायबिटीज, ये एक बहुत ही, डायबिटीज मतलब इतनी आम बात होते जा रही है इंडिया में। इंडिया का हर चौथा आदमी, हर चौथा इंडियन आज डायबिटिक है, या फिर उसे डायबिटीज के होने के वो कगार पे है। बहुत सारे लोग ब्लड प्रेशर, या फिर हड्डियों की बीमारियां, या फिर कोलेस्ट्रॉल जैसी खतरनाक चीजें, कैंसर, ऐसी और भी ऐसी बहुत सारी लाइफस्टाइल चीजें आज इंडिया में बढ़ती जा रही हैं। हार्ट डिसीजेस तो बहुत इतने खतरनाक है, हर रोज इंडिया में 10,000 से भी ज्यादा लोगों की मौतें होती है तरह तरीके के हार्ट डिसीजेस की वजह से। आज ही अगर आपने देखा होगा कि एक बहुत बड़े कॉमेडियन, उन्होंने अपनी जान खो दी ओनली बिकॉज ऑफ हार्ट डिसीज, एंड ही वाज नॉट दैट ओल्ड, मतलब वो ज्यादा उनकी एज नहीं थी। तो ये सब ये सब होता है। और हमारे आसपास के, हमारे करीबी लोगों के साथ जब होता है ना, तो हम अचानक से हम जागे हो जाते हैं। तो उस वक्त जाग जाग के फायदा नहीं, हमें आज से जागना बहुत जरूरी है। और इसीलिए ये जो ओवरवेट या ओबेसिटी है, इसका खतरा हमें सही समय पे भापना जरूरी है। एंड गेस व्हाट, अगर हम खुद जागरूक हो गए तो ये जो चाइल्डहुड ओबेसिटी, इसको भी हम कंट्रोल में लाने की कोशिश कर सकते हैं। बिकॉज ये हमारे देश का भविष्य है, और हमारे देश का भविष्य और हमारा भविष्य हम कैसा चाहेंगे? ऐसा चाहेंगे जहाँ पे लोग खास रहे हैं, या फिर बहुत जल्दी बूढ़े हो रहे हैं, बहुत ज्यादा ओवरवेट हैं। ये जो बच्चे इस वक्त हैं, कई बार हमें लगता है कि अरे बचपन में हम उनको बोलते हैं अरे कितना चबी बच्चा है, लेकिन ये चबी बच्चा आगे जाके उसको कितनी तकलीफ होने वाली है। और पहले तो मैं करेक्शन करवा दूं कि बहुत सारे लोग इन छोटे बच्चों को, जब उनका वजन ज्यादा होता है तो उनको कहते हैं कि ये बहुत हेल्दी है। जी नहीं, वो हेल्दी नहीं, अनहेल्दी है। एंड इंडिया के चाइल्डहुड ओबेसिटी के बारे में अगर हम देखें, 1/3 ऑफ ऑल चिल्ड्रन, अगर हम देखें तो इतना ज्यादा आज दुनिया भर में भी इतना ज्यादा ओबेसिटी बढ़ते जा रहा है। ये तो दुनिया का ओबेसिटी आपको दिखाई दे रहा है। तो जो भी बच्चा बचपन में मोटा होता है, तो उसका आगे जाके, यानी कि बड़े होके भी उसका 70% चांस होता है ओवरवेट अडल्ट बनने का। क्या आप देख सकते हैं? और उसे वजन घटाना बहुत ही मुश्किल की बात हो जाती है। एंड इसीलिए एज अ पेरेंट हमें आज हमको खुद को अवेयर बना के हमारे फ्यूचर जनरेशन को बचाना बहुत जरूरी है। एंड देखिए, अगर इंडियन बच्चों में यही तरीके से ओबेसिटी बढ़ती जाए तो क्या होने वाला है? देखिए अलार्मिंग कॉन्सिक्वेंसेस क्या है ओबेसिटी का। डायरेक्टली नाता है अगेन टाइप 2 डायबिटीज से, जो मैंने अभी बात की, हार्ट डिसीज से, एंड ऑस्टियोपोरोसिस, यानी कि हड्डियों की बीमारियां। और ये किसका कहना है? ये WHO का कहना है कि भारत के लिए, हमारे भारत का भविष्य किस तरीके से हम बचा सकते हैं, हमें ये अभी से बताया जा रहा है। और इसीलिए हमारे ओबेसिटी, चाइल्डहुड ओबेसिटी के ऊपर काम करना बहुत जरूरी है। लेकिन ये बच्चे मोटे बनते क्यों? पता है क्यों? ओनली बिकॉज ऑफ बैड हैबिट्स एंड लाइफस्टाइल। तो हम, जैसे कि मैं अभी लीगेसी के बारे में बात कर रहा था कि हम हमारे फ्यूचर जनरेशन को क्या लीगेसी छोड़ के जा रहे हैं। अगर एक सिंपल कनेक्शन है, अगर आप देखें, आप किसी भी आपके शहर का कोई मॉल सोच लीजिए, मूवी हॉल या मॉल, अगर वहां से अगर कोई पेरेंट्स चल के आ रहे हैं, बेटा, क्या कहते हैं, मम्मी एंड डैडी, और मम्मी एंड डैडी बिल्कुल एकदम फिट है, मतलब डैडी एकदम ऋतिक रोशन की तरह और मम्मी एकदम कतरीना कैफ की तरह है।
तो क्या उनका बच्चा पीछे से भाग के आ रहा है, क्या वो मोटा हो सकता है? बहुत कम चांसेस है, स्लिम चांसेस। लेकिन अगर दोनों मोटे हैं ना, देर इज अ वेरी गुड चांस कि उनका बच्चा जो पीछे से भाग के आ रहा है वो भी मोटा होने के बहुत ज्यादा आसार है। पता है क्यों? बिकॉज यही लीगेसी या फिर यही चाइल्डहुड ओबेसिटी कहाँ से आ रही है? इट इज ऑल बिकॉज हमारे जो लाइफस्टाइल है, हैबिट्स है, वो हम हमारे फ्यूचर जनरेशन को जाने अनजाने में सिखा रहे हैं। और इसका अवेयरनेस क्यों नहीं है? बिकॉज इसके पीछे बहुत सारे रीजन है। नंबर वन, आज के जमाने का हमारा जंक फूड एंड फास्ट फूड, आई एम श्योर हम ये नहीं कह रहे कि कोई भी जंक फूड या फास्ट फूड बिल्कुल खाना बंद कर दें, लेकिन जिस तादाद से हम इसको कंज्यूम करते जा रहे हैं ये बहुत ही डरावना है। एंड जिस तरीके से फूड एप्स हमारे घर पे ये सारी चीज़ें आसानी से डिलीवर करती है, तो बहुत जल्दी ये सारी चीज़ें हमारे घर पे आ जाती हैं। और खाना बनाने के खाना बनाने का झंझट ज़्यादा होता नहीं है, और इसलिए आजकल बहुत ज़्यादा फूड ऑर्डरिंग बढ़ गया है। तो ऑफकोर्स जंक फूड एंड फास्ट फूड का जो कंजम्पशन है ये बढ़ते ही जा रहा है। उसके साथ साथ हम ये रास्ते के ऊपर कई बार जाके हमारे स्ट्रीट फूड का आनंद लेते हैं, और ये कई बार उसका फ्रिक्वेंसी ज़्यादा बढ़ जाता है। उसके साथ साथ और एक चीज़ है इन सब के पीछे, इसके पीछे एक बहुत बड़ा चीज़ है, वो मतलब प्रिजर्वेटिव्स एंड कलरिंग। तो हमारे घर पे अभी इस वक्त अभी मत जाइए, लेकिन इस कॉल को खत्म होने के बाद ना एक काम कीजिए, आपके घर पे जो आपका किचन कैबिनेट है उसे खोल के देखिए, या फिर आपका जो फ्रिज है उसको खोल के देखिए। फ्रिज के दरवाजे के अंदर पानी के बोतल को छोड़ के सारी चीजें होंगी, और वो पता है सारी चीजें, इसमें से बहुत सारी चीजें ये होंगी। क्यों? बिकॉज हमारे घर पे इन चीजों ने आक्रमण कर दिया है, और ये आक्रमण हमें बचाना है, हमें अपने आप को तो बचाना ही है। बिकॉज घर पे अगर ये चीजें आते रही तो ये बिल्कुल हमारे पेट में जाने वाली है। मतलब ये सारे बहुत सारे जैम, या फिर इसके अंदर बहुत ज्यादा शुगर होती है, बहुत ज्यादा फैट होता है। तो इसको कंट्रोल में रखना बेहद जरूरी है। ओके, तो प्रिजर्वेटिव्स, कलरिंग और प्रोसेस फूड इटसेल्फ बहुत सारी रीजन के लिए खराब है। ओके, चलिए, इसके साथ साथ फूड एडल्ट्रेशन यानी कि खाने की मिलावट। ऑफ कोर्स इस वक्त स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है कि ये सारे हमारे अलग अलग तरीके के मसाले कहिए, इसके अंदर भी इसके अंदर भी बहुत ज्यादा मिलावट हो रही है। यू डोंट बिलीव मी, अगर मैं आपको सिंपल सा एग्जांपल दूं, इनफैक्ट हमारे यहाँ पे दूध को पूर्णान्न कहा जाता है कि नहीं? दूध को पूर्णान्न कहा जाता है, और ये बिल्कुल सही था। लेकिन कब तक? जब तक हमारे सबके आंगन में अपनी एक खुद की गाय थी। लेकिन हम में से कितने लोगों के आंगन में आज आपकी खुद की गाय है? जरा मुझे दिखाओ आपका हैंड रेस करके। बहुत कम लोग हैं। हमारे घर पे जो दूध आता है वो कहीं और से आता है कि नहीं? एंड इसीलिए इस दूध के अंदर मिलावट या फिर ये सारी चीजें हम देखें, तो अगर आप देखें तो बहुत ज्यादा खाने की मिलावट बिल्कुल बढ़ चुकी है। और ये जो मिलावट है, अगर मैं दूध के बारे में आपको बताऊं, तो ये मिलावट सिर्फ पानी तक या बर्फ तक सीमित नहीं, उसके अंदर बहुत सारी खतरनाक चीजें, यूरिया, चॉक पाउडर एंड व्हाट नॉट, शैम्पू, ये सारी चीजें मिलाई जाती है। अगर आप देखें हल्दी के अंदर कौन से खतरनाक केमिकल्स मिलाए जा रहे हैं, ओके, या फिर हमारे धनिया पाउडर के अंदर कौन सी खतरनाक चीजें मिलाई जा रही हैं, और ये सारी चीजें आपके मसाले के डिब्बे में, आपके किचन के कैबिनेट में जरूर पाई जाती है, हमारे सबके। ओके, एंड ऑफ कोर्स और एक चीज है जिसको हम भूल रहे हैं, स्ट्रेस। इस वक्त शायद आप में से कई सारे लोग वर्क फ्रॉम होम अभी भी कर रहे हैं, पैंडेमिक से हम उभर रहे हैं, या फिर बहुत सारे लोग इस वक्त वर्क फ्रॉम ऑफिस कर रहे हैं। तो वो बॉस का चेहरा इमेजिन करके कि बहुत सारे लोगों को स्ट्रेस आता है कि नहीं? बहुत सारे असाइनमेंट्स होते हैं, इतने समय में इतना काम खत्म ही करना है, या फिर ये डेडलाइंस, ये प्रोजेक्ट्स एंड व्हाट नॉट, ऑफिस पॉलिटिक्स। तो बहुत सारी चीजों का स्ट्रेस होता है। आजकल बच्चों को स्ट्रेस होता है। स्ट्रेस की वजह से क्या सारी चीजें हो सकती हैं आप देख सकते हैं, राइट? स्ट्रेस की वजह से इतनी खतरनाक चीजें हमारे शरीर के अंदर होती हैं। तो वो स्किन इरिटेशन के बारे में बात कीजिए, फटीग के बारे में बात कीजिए, गुस्सा, चिंता, स्टमक प्रॉब्लम। आपने देखा है कि हमारे पेट के अंदर भी गुड़गुड़ होने लगता है जब हम बहुत ज्यादा, क्या कहते हैं, बहुत ज्यादा टेंशन में होते हैं। ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ होता है कि नहीं? तो ये स्ट्रेस जो है ना, ये बहुत ही खतरनाक चीज है। तो अपने आप को डी स्ट्रेस करना बहुत जरूरी है। गेस व्हाट, हमारे कम्युनिटी के अंदर जब आप जुड़ते हैं तो आपको हम ये भी सिखा दें कि कैसे आपको डी स्ट्रेस करना है। इसके बहुत सारे तरीके हैं, ये सीखेंगे आप। एंड ऑफ कोर्स, तो हमें ऑप्टिमम न्यूट्रिशन की जरूरत की है। और ये न्यूट्रिशन हमारे शरीर के अंदर जाने के बाद क्या चीजें करता है? पहली तो बात, हमारे शरीर के अंदर बहुत सारी चीजें जरूरत से ज्यादा जा रही है, एक्सेसेस जिसे कहते हैं। और ये सारी चीजें आप पढ़ सकते हैं, शुगर, सॉल्ट, कार्ब्स, प्रिजर्वेटिव्स, अल्कोहल, टोबैको, माय गॉड, मतलब फैटी फूड तो हमारे अंदर जा रहा है, पेस्टिसाइड्स, पोल्यूशन इतना ज्यादा है। कई सारे लोग शायद स्मोक भी नहीं करते, लेकिन पैसिव स्मोकिंग पोल्यूशन की वजह से हो रहा है। हार्मोन्स, बहुत सारी चीजें जरूरत से जा रही है। ये सारी चीजें, हार्मोन्स कैसे जा रहा है, ग्रोथ हार्मोन्स के बारे में अगर आप जानते हैं, हम में से कई सारे लोग नॉन वेजिटेरियन फूड कंज्यूम करते हैं, और ये बहुत क्या कहते हैं, कई आम बात होती जा रही है। ऑफ कोर्स हर किसी का फूड प्रेफरेंस अलग होता है, लेकिन ये जो ग्रोथ हार्मोन्स है, ये हमारे दूध के साथ, हमारे मीट के साथ,
ये कई सारी चीजें हमारे शरीर के अंदर जा रही है, और जो डेफिशिएंसीज यानी कि जो चीजों की हमें जरूरत है वो सारी चीजें हमारे अंदर बिल्कुल नहीं जा रही है। प्रोटीन्स, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, इतने सारे इंपॉर्टेंट माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, फाइबर है, अमाइनो एसिड्स है, पानी, बहुत सारे लोग पानी पीना भूल जाते हैं। कम्युनिटी में आने के बाद हम उनको सिखाते हैं कि कैसे आपको पानी पीना कितना जरूरी है। और अगर आप ये चीजों की वजह से अगर ये एक्सेस एंड डेफिशिएंसी, एक अच्छा न्यूट्रिशन करता क्या है, ऑप्टिमम न्यूट्रिशन, जो भी एक्सेसेस है ना उसे नेचुरल तरीके से फ्लश आउट करता है, एंड जो डेफिशिएंसीज है उसे नेचुरल तरीके से प्रोवाइड करता है। एंड दैट्स हाउ हमारा जो इम्बैलेंस लाइफस्टाइल है ना उसे बैलेंस में करने की बहुत बढ़िया तरीके से हमें मदद करता है। इनफैक्ट ये जो नोबेल लॉरिएट आपको दिखाई दे रहे हैं इस वक्त स्क्रीन पे, जो जिनका नाम है डॉक्टर लाइनस पाउलिंग, उन्होंने ये बताया है कि दुनिया भर में ये जो दुनिया भर के जो डिसीज यानी कि बीमारियां हैं, इसका कारण अगर हम स्ट्रेस करें, इसको अगर हम उसकी क्या कहते हैं तह तक पहुंचने की कोशिश करें, तो एक चीज बिल्कुल सामने आती है और वो होती है न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी। न्यूट्रिशन यानी कि जिसके बारे में हम आपको सिखा रहे हैं, अच्छा खुराक, तो अच्छा खुराक ये बहुत बहुत जरूरी है। इसकी वजह से अगर हम अच्छा खुराक डेली बेसिस पे हमारे शरीर के अंदर डालें तो हम डेफिनेटली ये सारी चीजों से अपने आप को बचा सकते हैं। एंड डॉक्टर्स का क्या कहना है, 70% जो डॉक्टर के विजिट्स हैं उसके पीछे कारण क्या है, लाइक यू कैन सी, आप देख सकते हैं कि इसके पीछे कारण है डाइट रिलेटेड कंडीशंस। एंड दुनिया भर में आज नंबर 1 कंप्लेन क्या है, फटीग का मतलब क्या है, थकान, बहुत ज्यादा थकान है। आप में से कुछ लोग शायद इस वक्त वीडियो बंद करके इतने थक गए हैं कि आप शायद ऐसा कुछ अपना अपने आप को काउच में डाल के मुझे सुन रहे हैं या फिर बेड में सो के मुझे सुन रहे हैं, आई डोंट नो। कुछ लोगों ने डर के अपना वीडियो ऑन कर लिया अभी दिखाने के लिए, नहीं नहीं मैं ठीक से बैठा हूँ, ठीक है, आई ट्रस्ट यू। लेकिन पॉइंट ये है कि बहुत सारे लोग इस वक्त थके हुए हैं, और इसके पीछे कारण क्या है, बैड न्यूट्रिशन, बैड लाइफस्टाइल। और इसमें से 50% लोगों को हम बचा सकते हैं अगर उनके खुराक के अंदर हम अच्छी क्या कहते हैं सुधार लेके आए, और उनके लाइफस्टाइल में बहुत बढ़िया सुधार लेके आए, तो डेफिनेटली हम बहुत सारे लोगों को मदद कर सकते हैं। नाउ ऑफ कोर्स ये जो डाइट का साइकिल है, ये जो विशियस साइकिल है ना, इससे हम कैसे बच सकते हैं ये भी हम देखते हैं। ये डाइट का विशियस साइकिल है ना, करते क्या है बहुत सारे लोग कि आजकल गिल्ट होती है, और ये गिल्ट की वजह से ये पर्सन, सबसे पहले गिल्ट तो बाद में आता है, सबसे पहले रिस्ट्रिक्टिव डाइट यानी कि कम खाने की लोग कोशिश करते हैं। एंड कई बार जब हम खाना कम करके खाना कम खाते हैं तो हमें एक डिप्रीवेशन होता है, हमारा फेवरेट खाना हम खा नहीं सकते हैं। यानी कि अगर मुझे एक सर्टेन सब्जी भी पसंद है लेकिन मुझे लगता है कि अरे ये सब्जी मैं नहीं खाऊंगा ना, तो या फिर बहुत सारे लोग राइस को बंद करते हैं, देखा आपने, बेचारे लोग राइस को बहुत ज्यादा ब्लेम करते हैं कि मैं राइस खाऊंगी तो मेरा वजन बढ़ेगा। और राइस हमें हमारे पुरखों ने सिखाया हुआ खाना खाने के लिए। सिर्फ राइस खा के सबका वजन नहीं बढ़ता, ऐसा जरूरी नहीं है। तो हम हमारा फेवरेट खाना बंद करते हैं, और जब ऐसी कोई चीज हमारे हम करते हैं तो हमारा एक क्रेविंग होने लगता है। क्रेविंग मतलब क्या, हमें कुछ सर्टेन चीजें खाने की बहुत ज्यादा इच्छा होती है, ओके। एंड जब ये क्रेविंग्स बहुत ज्यादा आते हैं तो हमने कुछ एक खाना बंद कर दिया ये समझ के कि चलो मुझे वजन घटाना है, लेकिन क्रेविंग जब आती है तो ये क्रेविंग्स की वजह से हम क्या करते हैं, बहुत सारी ऐसी अनवांटेड चीजें हम खाना शुरू करते हैं जिसकी वजह से हमारा वजन और ज्यादा बढ़ जाता है, एंड जिसकी बदौलत हम और वजन बढ़ा लेते हैं। एंड फिर फाइनली क्या होता है, लाइक यू कैन सी, कि वो गिल्ट फैक्टर और बढ़ता है। एंड ये जो विशियस साइकिल है ना, ये डाइट साइकिल, इसके अंदर बहुत सारे लोग जकड़ जाते हैं, वजन बढ़ाते रहते हैं, और एक पॉइंट ऐसे आता है ना कि वो अपना कॉन्फिडेंस खो देते हैं। तो हमारा काम है ऐसे सारे लोगों को मदद करना कि इन चक्करों से बाहर पड़ना है, ओके। एंड ये कैसे कर सकते हैं बिल्कुल आप देखने वाले हैं, ठीक है। चलिए आगे क्या है। एंड ऑफ कोर्स टॉक, ये जो हमारा क्या कहते हैं हमारे टॉक्सिन्स जो है, ये अच्छा न्यूट्रिशन क्या करता है कि अगर हमें हमारे शरीर से टॉक्सिन्स को बाहर निकालना है, ओके, तो न्यूट्रिशनल क्लिनजिंग हमें बहुत बढ़िया तरीके से मदद करती है। बिकॉज ट्रेडिशनल डाइटिंग में होता क्या है कि हम ये सोचते हैं कि चलो मेरा वजन घटेगा, तो इसलिए लोग क्या करते हैं, डाइट करने की यानी कि कम खाने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब डाइट करते हैं तो ये जो वजन हम घटाते हैं ना, उस वजन घटाने का कोई मतलब नहीं है, बिकॉज उस वक्त कम खाने की वजह से, देखिए डाइट का मतलब नहीं है ईटिंग लेस, डाइट का मतलब होता है ईटिंग राइट एंड एट द राइट टाइम। ये मतलब अगर आप सीधा साधारण समझ गए ना तो आपका लाइफ सेट हो जाएगा, आपकी जिंदगी से बहुत सारे प्रॉब्लम्स कम होने वाले हैं। एंड इसलिए जो लोग, बहुत सारे लोग ट्रेडिशनल डाइटिंग टेम्परेरी बेसिस पे करते हैं, टेम्परेरी वेट लॉस करते हैं, लेकिन जैसे ही वो छूटता है वजन वापस बढ़ जाता है। देखा है आपने, यही तो ये स्क्रीन के ऊपर ये स्लाइड कह रही है। लेकिन अगर हम सही तरीके से वजन घटाए, या फिर वजन भी नहीं घटाना है, अगर हमें अच्छा लाइफस्टाइल जीना है, तो डेफिनेटली उस लाइफस्टाइल चेंजेस करके अच्छे न्यूट्रिशन के साथ हम लोग ये बिल्कुल कर सकते हैं, है ना। चलिए
उसके साथ साथ ऑफ कोर्स मैं आपको इस वक्त बहुत ही कुछ इंपॉर्टेंट चीजें इस वक्त बताने वाला हूं। तो अगर आप लिख रहे हैं, जैसे कि मैंने शुरुआत में कहा, नहीं लिख रहे तो एटलीस्ट ये चीजें लिखिए। 5 पिलर्स ऑफ गुड हेल्थ हमारे सबके साथ, हमारे सबके लिए ये जो 5 पिलर्स, ये बहुत जरूरी है। तो कौन से ये 5 पिलर्स? सबसे पहले हम बात करेंगे, आपको सारे के सारे आप इस वक्त आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं, लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे हमारे स्लीप के बारे में। ओके, तो हम सबको पता है स्लीप कितनी जरूरी है। एंड आपको मैं बता दूं कि पूरी दुनिया है ना हमारी, इस वक्त एक बहुत ही खतरनाक चीज से गुजर रही है। पता है आपको? कुछ लोग सोच रहे हैं अच्छा कोविड-19, जी नहीं, वो तो है, लेकिन उससे भी खतरनाक एक चीज है। पता है क्या? स्लीप रिसेशन। बहुत सारे लोग शायद इकोनॉमिक इंडस्ट्री से है ना, वो ये सोच रहे हैं कि मतलब हमने फाइनेंशियल रिसेशन सुना है, स्लीप रिसेशन क्या होता है? स्लीप रिसेशन का मतलब आज ये प्रूव हो चुका है कि हमारी पूरी दुनिया ऐसे समय से गुजर रही है जो बहुत सारे लोग कम सो रहे हैं। कितना कम? मतलब हम सब जानते हैं कि हमें 7 से 8 घंटा सोने की जरूरत है कि नहीं? लेकिन हम सोते कितने हैं? कि हमें बहुत सारी चीजें करनी है, बिकॉज टेक्नोलॉजी का इतना ज्यादा बहुत सारी चीजें हमें टेक्नोलॉजी की वजह से करने का मौका मिल रहा है। हम लोग इस वक्त ऐसे एरा में है इस वक्त, हमारा ह्यूमन स्पीशी, कि हमारे पास करने के लिए बहुत कुछ है। लेकिन पता है क्या? पृथ्वी के ऊपर हमारे एक दिन में सिर्फ 24 घंटे हैं। तो हमें इस 24 घंटे में ये सारा कुछ करना है। तो सबसे पहले चीज कौन सी कॉम्प्रोमाइज होती है, आप बताओ मुझे। सबसे पहले चीज, मतलब कई बार हम ये सुनते हैं कि यार आज दिन भर में तो इतना काम था कि मोबाइल हाथ में लेने को टाइम ही नहीं मिला, है कि नहीं? तो वो मोबाइल हाथ में कब आता है? खाना खाने के बाद रात को, या फिर टीवी देखने को ही नहीं मिला, समथिंग लाइक दिस। तो ये सारी चीजें हमारे पास हमारे सबके साथ हो रही है। तो टेक्नोलॉजी इज टेकिंग ओवर आवर स्लीप, या फिर और भी कई सारे रीजन है कि फैमिली के साथ समय बिताना है, बिकॉज ऑफ बिजी लाइफस्टाइल हमें समय नहीं मिलता, तो फैमिली के साथ हम लोग हमारा समय गुजारते हैं। तो सबसे पहले हमारा नींद कॉम्प्रोमाइज होता है। एंड बिलीव मी कि अगर आप हफ्ते भर पूरा सोते नहीं है और आप ये सोचे कि मैं सैटरडे संडे को ना पूरा दिन सो के निकलता हूँ, कुछ मतलब नहीं है उन चीजों का। बिकॉज सोचिए, आपने मंडे टू फ्राइडे अगर स्नान नहीं किया और आप सैटरडे संडे आपने ज्यादा स्नान किया, तो क्या कुछ फायदा होने वाला है क्या? कुछ फायदा नहीं होने वाला है। आप वापस, मतलब जब तक मंडे टू फ्राइडे आप स्नान नहीं कर रहे हैं, फ्राइडे जब तक आएगा ना, तब तक आपके ऑफिस कलीग्स आपसे दूर भागना शुरू हो जाएंगे, आपके परिवार, आपका दोस्त। तो आपको रोज स्नान करते हैं कि नहीं? सेम वे आपको रोज सही मात्रा में सोना बहुत जरूरी है। स्लीप इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पिलर। दूसरी चीज, एक्सरसाइज। हमारे सबके लाइफ में एक्सरसाइज, इससे मैं पर्सनली बहुत दूर भागता था। मतलब मुझे लगता था कि एक्सरसाइज की जरूरत नहीं है, ठीक है, क्या फर्क पड़ता है। कई सारे लोगों को लगता है कि एक्सरसाइज और एक्सर्शन, ये दोनों चीजें है ना, इसको लोग मिक्स कर देते हैं। एक्सरसाइज एंड एक्सर्शन मतलब क्या? कि आप देखोगे कि अरे मैं तो बहुत दिन दिन भर में मैं बहुत काम करती हूँ, किचन में मुझे बहुत काम होता है, लेकिन आजकल अगर इतना सारा काम करके भी हमारे एड़ियों में दर्द, हमारे जोड़ों में दर्द, हमारे पीठ में दर्द, या फिर ऐसी बहुत सारी चीजों से, बिकॉज फैट बहुत ज्यादा है शरीर में और मसल्स कम है, ये सारी चीजें हो रही है। तो इतनी बीमारियां लोगों के अंदर नहीं होती। और जो स्टैटिस्टिक्स में आपको दिखा चुका हूं कि इतने सारे लोग ओवरवेट एंड ओबीस है इंडिया में, है कि नहीं? तो इसके पीछे कारण क्या है? ऑफ कोर्स एक्सरसाइज इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ ऑफ आवर हेल्थ। और एक्सरसाइज दिन भर में अगर हम लोग छोटा मोटा, मतलब जाके बहुत बड़े बड़े वेट्स उठाने, ये बात नहीं हो रही, अगर छोटा मोटा एक्टिविटी भी कर लेना, तो ये बिल्कुल हमें मदद कर सकता है। तो एक एक्टिविटी कुछ भी हो सकती है, किसी को डांस पसंद हो सकता है, किसी को स्विमिंग, किसी को रनिंग। लेकिन अगर आप यही चीज अगर आप एक्टिव रहना चाहते हैं और आप कम्युनिटी में रह के एक्टिव रहना शुरू करें ना, तो आपके लिए बहुत ही आसान हो जाता है। बिकॉज हम कोई भी चीज है ना अकेले करना शुरू करके उसे कंटिन्यू करना हमारे लिए बहुत मुश्किल होता है, लेकिन वही चीज अगर आप कम्युनिटी में जाके करें, ग्रुप में जाके करें, तो ये आपके लिए बहुत ही आसान हो जाता है। एंड इसीलिए कम्युनिटी आपको मदद करती है कि कैसे आप आगे बढ़ सकते हैं आपके हेल्थी एक्टिव लाइफस्टाइल के साथ। तीसरा पिलर हमारे अच्छी सेहत का, वो है हमारा हाइड्रेशन, यानी कि वाटर इनटेक। ऐसा कहते हैं कि आजकल वाटर को ना बहुत सारे अलग अलग चीजों ने रिप्लेस कर दिया है। मतलब इतने सारे अलग अलग सॉफ्ट ड्रिंक्स आज आ चुके हैं, और हमारे फेवरेट सेलिब्रिटीज सर उठा के पी रहे हैं, मतलब, और हमें भी बता रहे हैं कि आप भी सर उठा के पियो। और ये जो है, ये हमारे वाटर को रिप्लेस बिल्कुल नहीं कर सकता। एंड इसीलिए H2O, यानी कि हमारा पानी जो है, ये इसका इनटेक करना बहुत जरूरी है। जिस तरीके से हमारे क्लिनजिंग के बारे में मैंने बात की थी ना, कि हमारे शरीर में जो भी टॉक्सिन्स आते हैं, उस टॉक्सिन्स को बाहर निकालने का काम हमें मदद करता है पानी, सफिशिएंट वाटर इनटेक। एंड जिस तरीके से हम हमारा स्नान करते हैं ना, मैंने अभी बताया, तो स्नान अगर मैं आपको बताऊं कि आपको सिर्फ 1 या 2 मग के साथ, या फिर हाफ बकेट में आपको स्नान करना है, कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे, राइट? सेम वे हमारे शरीर के अंदर भी सही मात्रा में पानी जाना कितना जरूरी है, ताकि ये क्लिनजिंग हमारे शरीर का करे। एंड आपने देखा है कि आप जब पानी पीते हैं ना,
तो आराम से पीजिए, सही मात्रा में आपको पीना है। 20 किलो ऑफ बॉडी वेट को 1 लीटर पानी लगता है। ये सारी डिटेल में चीजें आप सीखने वाले हैं हमारे अलग अलग ट्रेनिंग्स में। तो इसके साथ साथ चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला पिलर वो है बैलेंस न्यूट्रिशन, यानी कि सही खुराक। बैलेंस वर्ड है ना, बहुत बहुत जरूरी है। और हम में से कई सारे लोगों को बैलेंस का महत्व तभी समझ में आता है जब हमारे घर हमारे जिंदगी में कुछ इम्बैलेंस आ जाता है। ओके, तो इम्बैलेंस कई सारे तरीकों का हो सकता है। तो चलिए हम पहले खुराक के बारे में बात करते हैं कि ये बैलेंस न्यूट्रिशन कितना जरूरी है। जब आपके शरीर में सही मात्रा में सही खुराक जाएगा तो डेफिनेटली आप ये सारी चीजों से अपने आप को दूर रख सकते हैं। आपकी सही एनर्जी रह सकती है, आपका स्टैमिना बढ़िया रह सकता है। आप ऑफ कोर्स आपका ओवरऑल जो फोकस है, कंसंट्रेशन है, मेंटल अलर्टनेस है, ये सारी चीजें आपके अंदर आप देखेंगे कि क्या बढ़िया सुधार आ रहा है। एंड इसलिए बैलेंस न्यूट्रिशन ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। सही खाना यानी कि क्या, अगर आपके शरीर में सही खुराक जा रहा है ना तो आपको ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं कि क्या है नाउ। ऑफ कोर्स और एक चीज है वो है पॉजिटिव माइंडसेट। हम सारी चीजें कर लेंगे दुनिया भर की, लेकिन अगर माइंडसेट हमारा पॉजिटिव नहीं तो क्या फायदा। आपने हमारे पैनलिस्ट से सुना कि उनका माइंडसेट या फिर कितना पॉजिटिविटी है उनके अंदर, और ये कैसे सीखे वो। मतलब हम कोई भी चीज अगर करना चाहते हैं, अचीव करना चाहते हैं, तो उसके अंदर पॉजिटिव वे से हमें आगे बढ़ना बहुत जरूरी है। एंड सेम इज द केस जब हम वजन शायद हमारा ट्रांसफॉर्मेशन करना चाहते हैं या फिर और भी कोई हमारा ट्रांसफॉर्मेशन गोल हो सकता है, तो उसको अचीव करने के लिए पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आगे बढ़ना बेहद जरूरी है। नाउ ऑफ कोर्स इस कम्युनिटी में जब आप जुड़ते हैं तो हमारे पास कितने सारे सॉल्यूशंस हैं। टेक अ लुक, इतने सारे सॉल्यूशंस है। मतलब हेल्दी वेट लॉस, बहुत सारे लोग शायद हो सकते हैं कि जिनको वजन घटाना है। ऐसे बहुत सारे लोग इस वक्त इस कॉल पे आई एम श्योर जिनको वजन बढ़ाना है, या फिर वो बहुत ही बढ़िया बहुत ही बड़ी चीज से जूझ रहे हैं, वो है नो एनर्जी। उनको अच्छी एनर्जी चाहिए। स्किन न्यूट्रिशन, उनके स्किन के अंदर, उन्हें स्किन के अंदर दे वांट अ शाइनी स्किन, ग्लोइंग स्किन। हमारे पास कई सारे लोग ऐसे आते हैं, उनको लगता है कि सिर्फ गोरा होना यानी कि अच्छी स्किन। जी नहीं, हम इस वक्त गोरेपन की बात नहीं कर रहे हैं, कि हेल्दी स्किन अगर आपके पास है तो डेफिनेटली आपको बहुत अच्छा हेल्दी महसूस होता है। तो उसके लिए बेहतरीन स्किन न्यूट्रिशन है। एंड मुझे बहुत बढ़िया लगता है स्किन न्यूट्रिशन को इस्तेमाल करने के बाद। मेरा पर्सनली बहुत मेरा फेवरेट है किड्स न्यूट्रिशन। हम बच्चों को भूले नहीं है कि किस तरीके से हम बच्चों के लिए एक बेहतर न्यूट्रिशन हमारे पास है। बिकॉज बच्चे हमारा अगला हमारा नेक्स्ट जनरेशन, हमारा भविष्य है। तो उनके उनके लिए एक बेहद अच्छा खुराक होना बहुत जरूरी है। डाइजेस्टिव हेल्थ ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। तो यू टॉक अबाउट एनीथिंग, हेल्थी एजिंग, हार्ट हेल्थ, वुमेन्स हेल्थ, मेंस हेल्थ, स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन, इम्यूनिटी। इस वक्त हम लोग पैंडेमिक से गुजर रहे थे, एंड हम सारे लोग जानते हैं कि इम्यूनिटी का महत्व हमने आज जाके पूरी दुनिया ने समझा है। तो हम सारे लोग जानते हैं कि इम्यूनिटी कितनी जरूरी है। एंड गेस व्हाट, हमारे कम्युनिटी के पास एक ऐसा सोल्यूशन है कि इम्यूनिटी इंप्रूव करने में सबको मदद होती है। एंड इसलिए जो आपने अगर मेरे स्टोरी में भी सुना दैट वी डू नॉट इवन हमारा परिवार कितना जूझ रहा था खराब सेहत की वजह से, लेकिन इतनी बढ़िया इम्यूनिटी आज हमारे पास है। ओके, चलिए। सो हाँ, मैं आपको एक बहुत ही बढ़िया जर्नी के ऊपर आपको इनवाइट करना चाहता हूँ। हमारी कम्युनिटी क्या कहती है। पहले तो इस कम्युनिटी के हिस्सा जब आप बनते हैं तो जिस पिलर्स के बारे में मैंने बात की, ये सारे पिलर्स को आपको कैसे प्रैक्टिस करना है। मतलब स्लाइड में बहुत खूबसूरत दिख रहा है, लेकिन क्या ये एक्चुअली आप कर सकते हैं। जब आप हमारे कम्युनिटी का हिस्सा बनते हैं ना, आपको धीरे धीरे ये सारी चीजें सीखने का मौका मिलेगा, और आपको ये देखने का भी मौका मिलेगा कि ये सारी चीजें लोग यहाँ पे करते हैं। एंड जिसकी बदौलत जो रिजल्ट्स आपने आज शुरुआत में ऑलरेडी देखे, सो वी वांट टू इनवाइट यू ऑन दिस स्पेशल एक्सक्लूसिव जर्नी। और इस कम्युनिटी का हिस्सा बनने के बाद क्या क्या होता है। सबसे पहली बात, अगर आप मेरे जैसा है आपको अकेले वर्कआउट करना पसंद नहीं है, फिर कौन उठेगा, कौन वर्कआउट, मुझे कुछ सिखा मुझे कुछ आता नहीं है, ऐसा अगर आपको लगता है, गेस व्हाट, डोंट वरी। जब आप हमारे साथ एक साथ मिलके वर्कआउट करते हैं तो आप बहुत मजा करने वाले। ओके, तो हमारे जो हर सुबह मॉर्निंग में सुबह सुबह डेली वर्कआउट्स होते हैं। शुरुआत में हमें लगता है कि अरे बाप रे उठना पड़ेगा, लेकिन जब आप इसको करना शुरू करेंगे तो आप बहुत एंजॉय करने वाले हैं जर्नी। सो और डोंट वरी, हमारे कोचेस आपको सिखाते हैं कि किस तरीके से वर्कआउट करना है, इसलिए उसको हम गाइडेड डेली वर्कआउट कहते हैं। एंड ऑफ कोर्स इसके साथ साथ नॉलेज एक बहुत ही ऐसा एक पोटेंशियल चीज है जिसकी वजह से हमारे बिहेवियर में चेंजेस आते हैं, हमारे लाइफस्टाइल में चेंजेस आते हैं। तो ये एनईटी यानी कि हमारा न्यूट्रिशन एजुकेशन टॉक, हम बहुत सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स कवर करते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि गुड कार्ब्स, बैड कार्ब्स, या फिर शुगर एंड सॉल्ट, ये बहुत सारी टॉपिक्स के ऊपर हम बात करते हैं। आने वाले शनिवार के दिन हमारा एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एनईटी होने वाला है, जहां पे हम बात करने वाले हैं हाउ टू रेज अ हेल्दी चाइल्ड। तो अगर आप पेरेंट्स हैं या फिर अगर आप टीचर हैं
या फिर जो भी आप हैं, आपके घर पे बच्चे हैं या फिर आपके बच्चे पेरेंट्स हैं, आप प्लीज मेक श्योर करें कि सैटरडे एनईटी को आप सारे लोग अपने परिवार के साथ इसके लिए जुड़े। आपको जिस व्यक्ति ने आपके कोच जो है जिन्होंने आपको इस कॉल पे इनवाइट किया, वो आपको जरूर बताएंगे। इसका लिंक एंड इसका फ्लायर आपको मिल जाएगा। एंड ऑफ कोर्स हमारी कम्युनिटी आपको एक खुराक का सप्लाई, बहुत बेहतरीन डिलीशियस खुराक का सप्लाई आपको मिलता है। एंड जो आपको मदद करता है, ये आपके नाश्ते के तौर पे आप इस्तेमाल करने वाले हैं। अगर आपका कोई वेट मैनेजमेंट गोल है तो उसे वेट मैनेजमेंट की गोल के तौर पे आप इस्तेमाल करते हैं। एंड ऑफ कोर्स ये सारी चीजें, तो हमारा जो मिशन न्यूट्रिशन है, तो ये कम्युनिटी सपोर्ट आपको मिलता है। यानी कि एक पर्सनल कोच तो होता ही है जो आपको सिखाता है आपके ट्रांसफॉर्मेशन के दौरान, आपको बहुत मदद करता है। जो आपने हमारे पैनलिस्ट के मुंह से भी सुना कि कितने बढ़िया तरीके से हमारे कोचेस सिखाते हैं, तो आपके साथ कोई ना कोई होता है आपके इस जर्नी में। और 1-on-1 कोचिंग आपको मिलती है कम्युनिटी सपोर्ट के साथ साथ। गाइडेड वर्कआउट्स के बारे में मैंने बात की, न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स एंड ऑफ कोर्स ब्यूटीफुल एजुकेशन सेशंस। एंड ये सारी चीजों का कॉम्बिनेशन जब आप करते हैं तो डेफिनेटली ट्रांसफॉर्मेशन तो बिल्कुल हासिल होना है। एंड जब आप ये करते हैं तो देखिए, इसका एक्चुअली टोटल वैल्यू होता है इस प्रोग्राम का लगभग 8,000 रुपीज। लेकिन बिकॉज इतने सारे लोगों को अब इस वक्त जरूरत है, तो हमारे कम्युनिटी और हमारी लीडरशिप ने ये डिसाइड किया है कि हम सिर्फ आने वाले 2 दिन के अंदर जो भी लोग अपनी जर्नी हमारे साथ शुरू करेंगे उनके लिए स्पेशल प्राइस है। एंड ये स्पेशल प्राइस देखिए, 8,000 के बदले आप सिर्फ 4,500 के अंदर आप इसकी शुरुआत कर सकते हैं। और ये सारी चीजों का हिस्सा आप बनने वाले हैं। और आपके वही जो जो लॉन्ग अवेटेड जर्नी है आपकी, उस लॉन्ग अवेटेड जर्नी की शुरुआत आप फाइनली कर सकते हैं। एंड ऐसा कहता है ना कि अगर आपको मुंबई से पूना भी जाना है ना, तो आप सारे के सारे सिग्नल जब तक ग्रीन नहीं होते ना, तब तक गाड़ी नहीं निकालते, ऐसे नहीं होते। जो सिग्नल ग्रीन हुआ है ना, वहां तक आप आपकी गाड़ी लेके जाते हैं, है कि नहीं? तो आपको अभी ये नहीं सोचना है कि मुझे कितना लंबा रास्ता तय करना है, अभी आपको शुरू करना है। और आपके कोच आपका हाथ पकड़ के, नॉट लिटरली, लेकिन आपको डेफिनेटली आपके हैंड होल्ड करके आपको धीरे 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 आपको इस जर्नी में आगे लेके जाने वाले हैं। ओके, सो बहुत सारे लोग ऑलरेडी इसका फायदा उठा रहे हैं एंड उनको बहुत बढ़िया मदद मिल रही है। तो आपको अभी क्या करना है, इस कॉल के बाद, इस कॉल को अभी हम खत्म करने वाले हैं अगले कुछ मिनटों में। आपको आप इस कोच यानी कि कौन व्यक्ति, आपके कोच यानी कि वही व्यक्ति जिन्होंने आपको इस कॉल पे इनवाइट किया है, उनसे आपको संपर्क करना है और आपकी इस जर्नी की शुरुआत करनी है। क्या हो सकता है आपका अगला कदम? आपका अगला कदम होने वाला है कि आप कल सुबह हमारे वर्कआउट के लिए ज्वाइन कर सकते हैं, कल सुबह। ओके, तो उसके लिंक आपको मिल जाएगी और ये फ्री ट्रायल होता है, तो डेफिनेटली। और आप ऑलरेडी आपका जर्नी अगर शुरू करके फ्री ट्रायल के लिए कल भी आ रहे हैं, तो डेफिनेटली आपको रिकॉग्नाइज किया जाएगा। सो यू टेक अ कॉल कि आपके लिए क्या ज्यादा कंफर्टेबल है। और उसके साथ साथ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज हमारी होने वाली है, और वो होने वाली है कल शाम को। आप में से कितने लोगों को अच्छा हेल्दी और डिलीशियस खाना पसंद है? मुझे बहुत पसंद है। गेस व्हाट, कल शाम को 7 बजे हमारा एक बहुत ही हेल्दी, इंटरेस्टिंग हेल्दी कुकिंग वर्कशॉप होने वाला है। तो हम आप सभी को इनवाइट करते हैं, आप सभी को ये न्योता है कि आप आपके परिवार के साथ जरूर इस सेशन के लिए जुड़िए, बिकॉज आपको कुछ ऐसी बेहतरीन रेसिपीज देखने का मौका मिलेगा। और ये रेसिपीज आप लाइव भी देखने वाले हैं। तो मेक श्योर करें कि आप इस कल के इस क्या कहते हैं कॉल के ऊपर जरूर जुड़िए। इसके लिंक आपको आपके पर्सनल कोच देंगे। एंड दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। सो थैंक यू सो मच एवरीबॉडी फॉर ज्वाइनिंग दिस ब्यूटीफुल, इंटरेस्टिंग एंड एक्साइटिंग वेलनेस वेडनेसडे। एंड थैंक यू सो मच ऑल द पैनलिस्ट कि आपने आपकी जर्नी को हमारे साथ आज शेयर किया, साझा किया। एंड ऑल द न्यू पीपल, एग्जिस्टिंग पीपल, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग एंड सी यू टुमारो इन द क्लब।